स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फरो इरिगेशन मेथड। फरो इरिगेशन मेथड, ठीक है। फरो इरिगेशन मेथड किसको बोलते हैं भाई? फरो इरिगेशन मेथड ये भी आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे। जैसे कि एक ये एम्बैंकमेंट जैसा है और ये भी एक टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या है, बीच में फसल उगाया, तो मतलब बीच इन द सेंस यहाँ पे मेड़ जो टाइप से जो बना है, यहाँ पे आपने फसल उगाया, ये आपने फसल उगाया। यहाँ पे अब इसकी क्या है, ये जड़ें हैं ऐसे अंदर तक गई है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, पानी को यहाँ बीच में प्रोवाइड कर रहे हो, ये पानी को यहाँ बीच में प्रोवाइड कर रहे हो। तो अब इससे क्या होगा, पानी डायरेक्ट आपका जड़ तक जाएगा, डायरेक्ट जड़ तक जाएगा। लॉसेस जो है आपके वाटर एप्लीकेशन लॉसेस के बारे में जो मैंने बताया था, वो क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू वाइल्ड फ्लडिंग वगैरह, ठीक है। एप्लीकेशन लॉस कम होगा। पानी कहाँ जा रहा है आपका, डायरेक्ट जड़ पे जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट जड़ पे जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर एप्लीकेशन लॉस कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का एक्सकावेटेड चैनल हम बनाते हैं, जहाँ पे हम पानी को भरते हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट रूट जोन में क्या करते हैं, पानी को भेजते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फरो इरिगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फरो इरिगेशन, ठीक है। लिखो तो भाई, furrows are the excavated channel. Furrows are the excavated channel. Furrows are the excavated channel और narrow ditches और narrow ditches और narrow ditches, ये है ना भाई, narrow ditch है ना ये, और narrow ditches or narrow ditches which carries water, which carries water, which carries water, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन फरो फ्लडिंग, इन फरो फ्लडिंग 10 mm area of field is wetted, 10 mm area of field is wetted, hence evaporation losses are less, hence evaporation losses are less, ठीक है। लेस एवापोरेशन लॉस, या इतना ना लिख के तुम इतना ही लिखोगे कि लेस एवापोरेशन लॉस, इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है, लेस एवापोरेशन लॉस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर, इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर, इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर इर्रेगुलर टोपोग्राफी, इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर इर्रेगुलर टोपोग्राफी एंड क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप्स, it is also suitable for irregular topography and closely growing crops, and closely growing crops, and closely growing crops। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, फरो इरिगेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फरो इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट आपका क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड क्या होता है भाई, ये तो आप बचपन से जाते हो, फव्वारा टाइप से, ठीक है। कई जगह आप देखते हो फव्वारा टाइप से पानी ऐसा छोड़े रहते हैं, पंप वगैरह लगा देते हैं और पानी ऐसे ऐसा, हाँ ठीक है। तो पानी क्या है, पूरा चारों तरफ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में आपको क्या लगता है, क्या चीज़ के इसमें एडवांटेज होगा?
स्प्रे में सब जगह पानी पहुंच जा रहा है, ठीक है। और वाटर जो है आपका थोड़ा सा अननेसेसरी जो पानी यूज़ हो रहा था, वाटर लॉक्ड एरिया होगा क्या यहाँ पे? नहीं होगा, जो मैंने बताया था वाटर लॉक्ड एरिया होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पानी ईजिली पहुँच जा रहा है हर जगह, पानी आपका क्या है, ईजिली पहुँच जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको फर्टिलाइज़र वगैरह भी अप्लाई करना है तो आप यूनिफॉर्मली इसमें क्या कर सकते हो, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर सकते हो। और आपको इसमें ज़मीन को तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? प्रॉपर लेवलिंग हो, पानी इधर से इरेगुलर कैसे भी टोपोग्राफी है, आप पानी भेज सकते हो वहाँ पे, ठीक है। पहाड़ी वाली इलाका है, वहाँ पे भी पानी चले जाएगा आराम से। मगर दिक्कत क्या है यहाँ? इंस्टॉलेशन। और आपका पंप चलाओगे आप, उसके चलाने के लिए पंप, तो कितना ज़्यादा उसमें पावर लॉस होगा, स्किल्ड लेबर लगेंगे आपको, ठीक है। सीपेज लॉस भी होगा, ठीक है, क्योंकि पानी आपका जो है वो भी मतलब नहीं, सीपेज लॉसेस तो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। स्किल्ड लेबर लगेंगे इसमें, पावर ज़्यादा अप्लाई होगा। तो उसी चीज़ को अपन लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। क्यों इसको अपने को जानना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक को एडवांटेज, अरे यार एडवांटेज थ्योरी तो है, मगर अभी मैं तुमको इसी टॉपिक से क्वेश्चंस बता दूंगा जो कि जेई में आए थे तुम्हारे, व्यापम जेई। क्या क्वेश्चन थे वो अपन देखेंगे अपन। तो लिखो इसमें एडवांटेज, लिखो इसके, इट रिड्यूसेस सीपेज लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट बोला, इट रिड्यूसेस सीपेज लॉस। जो सीपेज लॉस आपको जितनी भी फ्लडिंग है, सब फ्लडिंग में आपको सीपेज लॉस मिल रहा था, चेक फ्लडिंग हो, बेसिन फ्लडिंग हो, ठीक है, या आपकी वाइल्ड फ्लडिंग हो, तो जितनी भी फ्लडिंग थी यहाँ पे सीपेज लॉस आपको मिल रहा था। मगर यहाँ पे क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो सीपेज लॉस है वो कम हो गया। नेक्स्ट लिखो, इट इज यूज्ड वेयर टोपोग्राफी इज इर्रेगुलर। और कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आपको लेवलिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। इट इज यूज्ड वेयर टोपोग्राफी इज इर्रेगुलर, ठीक है। और नेक्स्ट, इट इज यूज्ड वेयर वाटर इज नॉट इजिली अवेलेबल। इट इज यूज्ड वेयर वाटर इज नॉट इजिली अवेलेबल। पानी इजिली नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, पानी है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पानी है, मगर इजिली पानी आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मतलब पानी की वहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पानी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे चेक फ्लडिंग वगैरह यूज़ कर लो आप, ठीक है। इट इज़ यूज्ड वेयर वाटर इज नॉट इजीली अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, fertilizers can be applied uniformly. Fertilizers can be applied uniformly. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it leaches down salts. It leaches down salt, hence prevent salinity and water logging. It leaches down salts, hence prevent salinity and water logging. Hence prevent salinity and water logging. Hence prevent salinity and water logging. ठीक है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज लिखना, डिसएडवांटेज, ठीक है। पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लिखो, हाई विंड कैन, नेक्स्ट लिखो, हाई विंड कैन distort the, high wind can distort the direction of the system. High wind can distort the direction of the system. ठीक है, हाई विंड कैन डिस्टॉर्ट द डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसको, कहीं तेजी से हवा चल रही है, पानी क्या है तुम्हारा ऐसा फव्वारे जैसा तो गिर रहा है, तो तेजी से हवा चल रही है तो क्या होगा, बह जाएगा, ठीक है।
तो वो भी एक लॉस होगा आपका, ठीक है। और एक नीचे नेक्स्ट लिखो, हाई टेम्परेचर कैन कॉज, हाई टेम्परेचर कैन कॉज एवापोरेशन लॉस, हाई टेम्परेचर कैन कॉज एवापोरेशन लॉस, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो, इनिशियल एज वेल एज इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, 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 ठीक है। जैसे तुम लोग बोले कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी सर लगेगा, पावर रिक्वायर्ड भी होगा, विंड से भी डिस्टॉर्ट, ये सब क्या है इसके डिसएडवांटेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है कि इस इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करो, बहुत ही अच्छा इरिगेशन सिस्टम है ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप एकदम पाइप आप क्या कर रहे हो, एकदम जड़ तक, यहाँ जैसे कि आप घर वर्ग में भी यूज़ करते हो इसको, तो देखना तुम्हारी मम्मी लोग को सबको आइडिया रहता है, जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया है। जड़ें हैं, यहाँ आप क्या है, हल्का सा गड्ढा खोदोगे और पाइप बिछा दोगे यहाँ पे घर वगैरह, उस पाइप में छेदे कर दोगे, ठीक है। और वो पाइप का जो छेदा एकदम डायरेक्ट आपका कहाँ है, जड़ तक जा रहा है पानी, एकदम जड़ तक। मैंने क्या बोला था, सब सरफेस इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन को हम लोग बोल सकते हो। तो एक प्रकार से आप क्या जमीन के नीचे पाइप बिछा दिए हो, वहाँ पे छेद कर दियो, डायरेक्ट पानी आपका कहाँ जा रहा है, जड़ में जा रहा है। तो इसके एडवांटेज होंगे, सीपेज लॉस। अब विंड के कारण यहाँ पे दिक्कत आएगी क्या, नहीं। अब यहाँ पे पावर वगैरह वाला दिक्कत आएगा क्या, नहीं आएगा। एवापोरेशन लॉस का दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो इसको सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए किसको, ड्रिप इरिगेशन को। तो लिख लो इसको, ड्रिप इरिगेशन को। पावर लगता है, मगर कंपेयर टू उसमें स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर में बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसको लिखो, हाँ। धान में तो भाई दोनों यूज़ नहीं कर सकते, धान में दोनों यूज़ नहीं कर सकते। धान आपका चेक फ्लडिंग ही करना पड़ेगा, वहाँ पे फ्लडिंग इरिगेशन ही धान में ज़रूरी है, ठीक है। ये सब सब्जी हुई, या तुम्हारे ये जैसे अभी जैद क्रॉप में बताऊंगा, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है। तो या फिर गार्डनिंग वगैरह करते हो तो फूल वूल फ्लावर्स वगैरह के लिए, तो ये सब में भी आप क्या कर सकते हो, ये सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और चना, जैसे रवि क्रॉप में ज़्यादा पानी नहीं लगता, वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, दाल वगैरह इन सब में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखो ड्रिप इरिगेशन में, ठीक है। वाटर इज डायरेक्टली applied to root zone, water is directly applied to root zone using drip nozzle, water is directly applied to root zone, water is directly applied to root zone using drip nozzle, using drip nozzle, using drip nozzle, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, evaporation and percolation losses are very less, 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 ठीक है। evaporation and percolation losses are very less, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, it can be used in scarcity area, या स्केयर एरिया। स्कैरसिटी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्कैरसिटी मतलब जहाँ पे कमी है, एरिया की, ज़मीन की कमी है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन की कमी है, ठीक है। स्कैरसिटी एरिया एंड सॉल्ट प्रॉब्लम एरिया। ये अभी सॉल्ट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्ट का बहुत बड़ी दिक्कत है, पानी जब जमा हो जाता है तो सॉल्ट जमा हो जाता है वाटर लॉगिंग के कारण, ठीक है। सॉल्ट प्रॉब्लम एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्लोज्ड
फॉर क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप्स, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप्स, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, जो कि इससे व्यापम जेई में तुम्हारे आए हैं। ठीक है, जो तुम्हारे व्यापम जेई में आए हैं और तुमसे बनते हैं कि नहीं बताना। हाँ भाई, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। द मोस्ट सुटेबल मेथड, द मोस्ट सुटेबल मेथड, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन, ऑफ इरिगेशन, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरियाज हैविंग, for areas having low rainfall and strong wind, low rainfall and strong wind। तो पहला ऑप्शन है फरो इरिगेशन, पहला ऑप्शन है क्या, फरो इरिगेशन। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। तीसरा है कंटोर फार्मिंग, तीसरा है कंटोर फार्मिंग। और चौथा है स्प्रिंकलर इरिगेशन, चौथा है कंटोर फार्मिंग और चौथा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो क्या बोल रहा है, ऐसा सिस्टम या ऐसी टेक्निक जो कहाँ यूज हो रही है, जहाँ पानी की कमी और जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लो कर रही है। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिसएडवांटेज क्या है स्प्रिंकलर का, विंड बहुत ज़्यादा है। और ड्रिप इरिगेशन मैंने ये भी बताया कि स्कैर्सिटी ऑफ एरिया या स्कैर्सिटी ऑफ पानी, पानी की जहाँ कमी है, ठीक है, वहाँ पे आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हो, क्योंकि जड़ों तक आपको अननेसेसरी लॉसेस नहीं झेल सकते। आप लॉसेस नहीं झेलना मतलब क्या, पानी की कमी होगी तभी आपको लॉस नहीं होने, ठीक है। तो इसलिए आप जैसे राजस्थान वगैरह चले जाओ, वहाँ पे आपको ड्रिप इरिगेशन बहुत मिलेंगे, ठीक है। हाँ, राजस्थान तरफ आप तुमको इंदिरा कैनाल भी दिखेगी, वहाँ कैनाल भी है। तो ऐसा मत बोल देना अरे सर राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ऐसा नहीं है कि पानी की कमी है भाई, ऐसा नहीं है। कुछ एरिया है जहाँ पे पानी, जैसलमेर उस तरफ एरिया पानी कमी है। पूरा राजस्थान में पानी बहुत है। इधर तरफ आप आओगे, ठीक है, कोटा तरफ आओगे, पानी बहुत है वहाँ पे, चंबल वंबल नदी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बैराज बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत है, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। और स्प्रिंकलर का डिसएडवांटेज क्या है, विंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन। इसका आंसर क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया था इसी एग्जाम में, ये तुम्हारी 8 मई वाला पेपर है, उसी के क्वेश्चन है, ठीक है, व्यापम जेई WRD, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन टेक्निक is preferred, which of the following irrigation technique is preferred where area has a, where area has a irregular topography, where area has a irregular topography with excessive slope, with excessive slope, with excessive slope। ऑप्शन ए स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑप्शन ए स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑप्शन बी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन बी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन सी बॉर्डर इरिगेशन, ऑप्शन सी बॉर्डर इरिगेशन, ऑप्शन डी फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन क्या होगा आंसर, एक्सेसिव स्लोप नहीं होती वहां, स्प्रिंकलर होगा। एक्सेसिव स्लोप और इरेगुलर टोपोग्राफी,
ठीक है, यहाँ बस बहुत लोग गलत करके आए थे, तो ध्यान से समझो चीज़ों को। मैंने क्या बोला कि इर्रेगुलर टोपोग्राफी, तो भाई स्प्रिंकलर तो आपका इर्रेगुलर टोपोग्राफी के लिए बना है और एक्सेसिव स्लोप के लिए भी बना है, बहुत ज़्यादा स्लोप, तो वहाँ पे आप कौन सा यूज़ करोगे? स्प्रिंकलर ही यूज़ करोगे ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? दोनों चीज़ में एक एक चीज़ इसलिए एक्सप्लेन किया हूँ। तो एक तो इर्रेगुलर टोपोग्राफी और एक्सेसिव स्लोप। एक्सेसिव लिखा है इसलिए, अगर यहाँ एक्सेसिव ना होके, ठीक है, 1 to 2% ग्रेडियंट बोलता तो आप बॉर्डर ले सकते थे। आप कौन सा ले सकते थे? बॉर्डर। बॉर्डर में एक पॉइंट और जोड़ लो। बॉर्डर कौन सा वाला भाई? वो स्ट्रिप वाला, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो, इट इज यूज्ड फॉर, या ऐसे लिख सकते हो, इन दिस वी प्रोवाइड 1 to 2% ग्रेडियंट या 1 to 2% स्लोप, 1 to 2% ग्रेडियंट। तो जितनी भी स्ट्रिप्स वगैरह आप प्रोवाइड करते हो ना, वो आप कितना 1 to 2% स्लोप दिए रहते हो, 1 to 2% स्लोप दिए रहते हो। तो अब बात को समझे, यहाँ पे एक्सेसिव स्लोप बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टीपर, बहुत ज़्यादा, पानी रुकेगा ही नहीं ना भाई, तो उसके लिए आपको स्प्रिंकलर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा किसमें? ये दोनों क्वेश्चन थे व्यापम जेईई में, WRD में। बताओ एक टेक्निक, ये थ्योरी, इसको थ्योरी बोल के कोई पढ़ता नहीं, ये टॉपिक को कोई थ्योरी बोल के पढ़ता नहीं, ठीक है। अब समझे इसका इंपॉर्टेंस। तो जितनी भी तुम जेईई वगैरह के एग्जाम दोगे उसमें इसका वेटेज रहेगा इस टॉपिक का। इस टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते, वहाँ लिख दिया था व्हाट इज इरिगेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टेक्निक ऐसे करके लिख दिया था, ठीक है। तो हम लोग क्रैश कोर्स में इसको कराए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। आई बात समझ में? तो आप लोग से भी अब आएगा तो आप बता सकते हो यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब अपनी क्या थी? टेक्निक थी कुछ, ठीक है। अब देखो, अब अपन कुछ सेडिमेंट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। कुछ सेडिमेंट्स के बारे में देखते हैं। क्या है सेडिमेंट्स? देखो भाई, पानी क्या है अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आता है। पानी क्या है? अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेके आता है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ कंसंट पानी के साथ कुछ सेडिमेंट्स आते हैं, वो सेडिमेंट्स आके कहाँ हो जाते हैं? किनारे में चले जाएंगे, ठीक है, और वो जाके कहाँ? तुम्हारी मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर सेडिमेंट्स का कुछ कंसंट्रेशन रहेगा, हर सेडिमेंट का कुछ कंसंट्रेशन रहेगा, और ये जो सेडिमेंट्स जाके जमा होते हैं मिट्टी में, ये बहुत फायदे के रहते हैं। इसलिए तुम देखे होगे जितनी भी तुम्हें एलुवियल सॉइल, क्या है एलुवियल सॉइल? कौन सी सॉइल? वो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जिसको, वो मिट्टी जो पानी के साथ बहते हुए आती है, ठीक है, और किनारे बैंक में जाके जमा होते जाती है, और वो मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। यूपी बिहार तरफ देखो कैसी फसलें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलेगी। हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, बहुत नदियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स भी आपकी ज़्यादा है। तो क्यों? क्योंकि वो पानी अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आ रहा है, और वो सेडिमेंट्स जाके किनारे में जमा हो जा रहे हैं। तो हर सेडिमेंट्स का कुछ कंसंट्रेशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट कंसंट्रेशन। और ये क्या होता है? आपकी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये जो सॉइल रहती है ये क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। क्यों टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? इसको पढ़ने का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसको पढ़ने का ये मतलब है, यहाँ से हम कुछ एक टर्म देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोडियम आयन के बारे में, ठीक है। SAR बोलेंगे, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है वो भी हम देखेंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है? आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ऐसे करके आप कैथोड और एनोड ऐसे लगा देते थे, ठीक है। NaCl यहाँ पे रहता था भाई, ठीक है, Na+Cl, तो ये आपका किस में? निगेटिव वाले में चले जाता था, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव इसमें चले जाता था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? कंडक्टिविटी बोलते थे इसको, हम लोग कंडक्टिविटी बोलते थे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मेजर करेंगे। कुछ नहीं, कंसंट्रेशन, सॉल्ट जो आपके कंसंट्रेशन है, जो सेडिमेंट का कंसंट्रेशन, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? कंडक्टिविटी से मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, क्या है उसकी वैल्यूज, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो जेईई में आता है। तो नो डाउट जेईई में आपको कुछ डेटा याद करने पड़ते हैं, गेट वगैरह में वो चीज़ नहीं है, मगर जेईई में आपको डेटा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लो सेडिमेंट कंसंट्रेशन करके हेडिंग डालना, और हेडिंग टॉपिक का नाम लिखना इरिगेशन वाटर क्वालिटी करके। टॉपिक का नाम लिखना इरिगेशन वाटर क्वालिटी,
मीन है, इसके अंदर है सेडिमेंटेशन। हाँ, इसके अंदर है सेडिमेंटेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें लिखो भाई, when fine sediments from irrigation water, when fine sediments from irrigation water, when fine sediments from irrigation water is deposited on soil, when fine sediments from irrigation water is deposited on soil, then fertility of soil is increased. Then fertility of soil is increased. Then fertility of soil is increased. ठीक है, if sediment is derived from eroded areas, if sediment is derived from eroded areas, then fertility of soil is reduced. 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 ठीक है, आई बात समझ में? Then fertility soil is reduced. ठीक है भाई, समझ में आया? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, इंपॉर्टेंट। सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, यही बताया अभी मैंने कंसंट्रेशन के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को कैसे पता कर रहे हैं, कंडक्टिविटी से पता कर रहे हैं। कैसे पता कर रहे हैं हम लोग? कंडक्टिविटी से। ठीक है, और इसको हम लोग किस तरीके से पता करेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। कौन सी कंडक्टिविटी से हम लोग इसको मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। समझ गए ना कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? वही चीज़ है जो भी आप कंसंट्रेशन लिए हो, जो आपका कैथोड एनोड जो भी है, पॉजिटिव जैसे NaCl पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके, जो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो हम इसको सैलिनिटी कंसंट्रेशन को किस मेथड से पता कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा है कि हम सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर को किस तरीके से हम मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। किस तरीके से मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। ठीक है, तो लिखना इसमें सैलिनिटी इज डिटरमाइंड बाय सैलिनिटी और सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये भी लिख सकते हो, सैलिनिटी कंसंट्रेशन और सॉल्ट कंसंट्रेशन। सैलिनिटी is determined by electrical conductivity और इसकी यूनिट क्या है? माइक्रो ओहो पर सेंटीमीटर। पढ़े होगे ना? सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इसकी यूनिट आपकी है पर सेंटीमीटर। कर लेंगे, हो गया। अब देखो ये जेई वेई में भाई इसका एक टेबल पूछता है लो सैलिनिटी के बारे में, मीडियम सैलिनिटी, ठीक है, टाइप ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ इरिगेशन, ठीक है, और
किसकी वैल्यू? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू। किसकी वैल्यू? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यूनिट भी पूछ सकता है भाई, ये जेई है कंडक्टिविटी, जेई में कुछ भी पूछ सकता है, यूनिट भी पूछ देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? लो सैलिनिटी है। अगर टाइप ऑफ इरिगेशन कैसा है आपका? लो सैलिनिटी। ठीक है, तो ये लो सैलिनिटी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है 100 से 250। कितनी होती है? 100 से 250। और ये आपका बहुत अच्छा रहता है किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए। इरिगेशन पर्पस के लिए क्या रहता है? बहुत अच्छा रहता है, गुड फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, गुड फॉर इरिगेशन पर्पस, गुड फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, वहीं हम बात करें मीडियम सैलिनिटी की। मीडियम सैलिनिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मीडियम सैलिनिटी रहती है आपकी 250 से लेके 750, 250 से लेके 750, 250 से लेके 750। ठीक है, तो क्या सर इसको हम यूज कर सकते हैं कि इरिगेशन पर्पस में? हाँ, इसको आप यूज कर सकते हो, मगर लीचिंग के बाद। कैन बी यूज्ड बट आफ्टर लीचिंग। क्या होता है सर लीचिंग? क्या होता है? नहीं समझ में आया सर लीचिंग जैसी चीज, कोई चीज? मैं वाटर लॉक्ड एरिया में आपको लीचिंग बताऊंगा। लीचिंग क्या करते हैं, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन जब बहुत जमा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस एरिया में पानी और भरते हैं और एक ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। तो पानी क्या है, अपने सॉल्ट साथ उस सॉल्ट को भी बहा के ले जाता है, उसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से क्या पता कर रहा हूँ? सॉल्ट कंसंट्रेशन, सैलिनिटी कंसंट्रेशन, वो पता कर रहा हूँ। तो अगर इसके बीच में है तो आपको क्या करना है, इसको आप यूज कर सकते हो इरिगेशन के लिए। ठीक है, बट आपको लीचिंग के बाद यूज करना है। ठीक है, अब एक और है आपका हाई सैलिनिटी वाटर। हाई सैलिनिटी वाटर। अगर हाई सैलिनिटी वाटर के बारे में बात करूं तो इसका रहता है आपका 750 लेके 2250, 750 लेके 2250, 2250। ठीक है, कितना होता है? 2250। अब सर ये यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, तो नॉर्मल सॉइल के लिए यूज नहीं होता। नॉर्मल जो सॉइल है ना, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉर्मल सॉइल, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल सॉइल के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मल सॉइल इन द सेंस कि जो आप जनरली जो खेत वगैरह में जो मिट्टी, जैसे काली मिट्टी वगैरह यूज़ कर रहे हो आप, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मगर अदर टाइप की जैसे मिट्टी है, जैसे कि जहाँ पे आप कहीं कैश क्रॉप लगाए हो या आप जैद क्रॉप कहीं यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ आप दूसरी जो मिट्टी यूज़ कर रहे हो, जो अलग टाइप की जहाँ पे मिट्टी लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी रेड एंड येलो सॉइल में, या तुम्हारी रेड येलो मिट्टी में, भाटा मिट्टी, इन सब में, लेटराइट सॉइल में, इन सब में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट खासकर इसको आप इसको यूज़ नहीं करना है। किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब एक होता है वेरी हाई सैलिनिटी वाटर, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। इसको आपको कहाँ यूज करना है? मोर देन 2250, मोर देन 2250। ठीक है, और ये कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है भाई, इस टेबल से क्वेश्चन जेई वगैरह में बनते हैं।
कर सकते हैं हाँ बहुत, मगर ये एकदम वो ना एक्सेप्शनल केस टाइप का केस है, बहुत एक्सेप्शनल केस। ठीक है, जनरली आपको ये दो ही लेके चलना है, और इसमें भी खासकर पहले वाले। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके टाइप ऑफ वाटर ही हैं, एक प्रकार के अलग अलग। ठीक है, लो सैलिनिटी वाटर, ठीक है, लो सैलिनिटी वाटर, मीडियम सैलिनिटी वाटर। इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हो आप लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह, क्योंकि वहाँ पे आप वाटर के बारे में बात करते हो। तो वही है, सैलिन कंसंट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सैलिनिटी कंसंट्रेशन को हम लोग काय से मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। ये टेबल पूछ सकता है, इसका यूनिट पूछ सकता है, ये सब आपको जेईई में मिलेंगे। अब अचानक से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा लगता है यार ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा टॉपिक है। ठीक है, मगर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आप यूथ वूथ की बुक भी उठाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ इसके क्वेश्चन दिखेंगे। हो गया, नोट कर लिए? ठीक है, अब एक और पैरामीटर है जज करने का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR। ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, SAR। इसको हम कैसे मेंशन करते हैं, SAR। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है देखो, सोडियम आयन के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी कंसंट्रेशन है सॉल्ट वगैरह का, उसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम वैलेंसी कितनी है, 1, मतलब प्लस अपॉन Ca कितनी होती है इसमें, प्लस 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 Mg प्लस प्लस अपॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है। हो गया, और यहाँ पे भी हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ इरिगेशन और सोडियम डेसिग्नेशन, मतलब SAR वैल्यू, SAR वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं टाइप में बात करूं, किसकी बात करूं, अगर लो की बात करूं मैं, किसकी, SAR रेंज, लो सोडियम की बात करूं, तो लो सोडियम का कितना होता है जनरली वैल्यू, लो सोडियम वाटर का, लो सोडियम का आपका होता है 0 से 10। कितना होता है, 0 से 10। और ये इसको भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गुड फॉर इरिगेशन, गुड फॉर इरिगेशन पर्पस। ये इरिगेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, 0 से 10। फिर एक आता है आपका मीडियम सोडियम, मीडियम सोडियम, ये सब कंसंट्रेशन है भाई, मीडियम सोडियम। ठीक है, कितना होता है ये, 10 से 18, 10 से 18 कितना होता है ये, 10 से 18। ठीक है, और उसके बाद ये आता है हाई सोडियम, हाई सोडियम, इसकी क्या वैल्यू रहती है, 18 से 26। और एक आता है आपका वेरी हाई सोडियम, वेरी हाई सोडियम, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है भाई, 26 से ज़्यादा। ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, से पूछ सकता है आपसे। क्या करेगा, न्यूमेरिकल दे देगा आपको, आपकी एक वैल्यू आएगी, बोलेगा ये किस में, किस रेंज में आ रही है, लो सोडियम में, मीडियम में, हाई में कि वेरी हाई। ठीक है, और आप जानते ही हो वेरी हाई नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, नॉट सुटेबल। सर मीडियम का क्या ट्रीटमेंट है, उसका भी लीचिंग, उसका भी वही लीचिंग जैसा ही है सर, यही है। ये आप क्या पता कर रहे हो, सेडिमेंट का कंसंट्रेशन पता कर रहे हो। सेडिमेंट का कंसंट्रेशन दो तरीके से पता करो, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सैलिनिटी कंसंट्रेशन पता किए, और एक किससे, सोडियम आयन। अब भाई उसमें अंदर आयन्स हैं कुछ, ठीक है। और आप जानते हो भाई, एक आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, एक NPK रेशियो होता है। NPK रेशियो क्या होता है भाई, NPK का फुल फॉर्म पढ़ोगे ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री तो पढ़े हो ना,
क्या क्या हो गया, के क्या होता है पोटेशियम, पोटेशियम, पी क्या होता है वो फॉस्फोरस, और एन क्या हो गया नाइट्रोजन। तो ये कुछ मिनरल हमारे उसमें रहते हैं मिनरल्स, मतलब 4:1 इनका रेशियो होता है 4:2:1 ऐसे करके, ठीक है। तो इन सब का रेशियो होता है, उपजाऊ मिट्टी में कितना होना चाहिए, क्या है, कितना वैल्यू है, ठीक है। हाँ हाँ, अलग से आता है, इसका पाउडर वगैरह आता है उपजाऊ करने के लिए, फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हो और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इन दोनों से आप क्या पता कर रहे हो, इन दोनों से आप क्या पता कर रहे हो, सोडियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल बनाओ इसका, देखो बनता है कि नहीं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर इरिगेशन वाटर, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर इरिगेशन वाटर। क्या डेटा दिया है भाई आपको, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है। एक है आपका Na+, एक है आपका Ca++, एक है आपका Mg++ कंसंट्रेशन, और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी वैल्यू दिया है इसकी, इसकी दिया है 24, इसकी दिया है 3.6, इसकी दिया है 2, और आपको निकालना क्या है SAR, और ऑप्शन है, पहला है 13.1, ऑप्शन बी 14.3, ऑप्शन 3 15.5 और ऑप्शन डी 16.7। नहीं, और बोल दो, इसका वही बोल सकते हो आप, मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इसका मतलब क्या होगा, 1 लीटर वही आप निकाले हो ना यार, केमिस्ट्री में तो पढ़े हो, मिलीग्राम पर लीटर मोल वगैरह वो करते हो, तो उसी तरीके से आप कंसंट्रेशन पता कर रहे हो ना, तो उसी के टर्म में आप निकाल रहे हो, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वही तो है उसकी यूनिट। 3.6 है, 14.2 क्या रहा है 14.3। कैसे करोगे भाई, फॉर्मूला आपको पता है, ऐसे Na प्लस Ca++ प्लस Mg++ बाई 2। तो Na की वैल्यू कितनी दी है इस क्वेश्चन में, 24 अपॉन अंडर रूट 3.6 प्लस 2 बाई 2, 14.3। अभी 14.3 किसके अंदर आ रहा है, एक और क्वेश्चन बन गया, 0 से 10 लो, मीडियम क्या है 10 से 18, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मीडियम सोडियम। एक और क्वेश्चन ऐसे बना दे, समझ में आई बात। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं भाई, ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आ रहा है समझ में, ये सब क्वेश्चंस हैं बनेंगे। तो अभी कल मैं आप लोग को वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा सा एक बार क्या है, अपन आज इंट्रोडक्शन कर लिए, टेक्निक पूरा कर लिए, ठीक है। अब अपन चालू करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप जो मैं वर्कशीट करवाऊंगा, तो कुछ 30-40 क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कल करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा अपना सिलेबस हो जाए, तब वर्कशीट करने में मज़ा आएगा, उसको आप बना लो।